सुखी जीवन चैनल के जितने भी सदस्य हैं सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सुखी जीवन कार्यक्रम को देखते हैं और उससे लाभ लेते हैं कि यह जीवन दो तत्व के मेल से बना है। एक तत्व चेतन है, जीव है, जिसे जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं। दूसरा शरीर है। तो शरीर जो जड़ है, प्रकृति है, पंचभूत से बना है। इन्हीं दोनों के संबंध मिलन को जीवन कहते हैं। और जिस दिन इस दोनों का, जड़ और चेतन का विच्छेद हो जाता है, उसी दिन इसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात जीवन समाप्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, सुखी कैसे रहेगा? तो सुखी रहने के लिए जो बाह्य संसाधन है उसकी आवश्यकता इस जीवन में बहुत ही अधिक है। उसकी कैसे प्राप्ति होगी उस संबंध में मैं कई वीडियो में बताया हूँ। आज जो मैं आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूँ वह यह बताने जा रहा हूँ कि आपका जो स्वास्थ्य है, शरीर है, यह शरीर ही यदि खराब रहेगा, शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, तो फिर आपका जीवन स्वस्थ सुखी होगा कैसे? हम मान लेते हैं कि आपके पास बहुत धन है, सारी संपत्तियां, सारा सुख सुविधाएं, बेटा बेटी सब, नौकर चाकर सब परिपूर्ण है, लेकिन आप बीमार हैं, आप अस्वस्थ हैं। आपका जीवन सुखी कहाँ है? सब कुछ रहते हुए भी आप तो दुखी हैं। इसलिए कहा गया है, प्रथम सुखी निरोगी काया। प्रथम सुखी निरोगी काया। आपका जो काया अर्थात शरीर पहले जो निरोग होना चाहिए, वो आदमी प्रथम सुखी है। दूसरा नंबर पर आता है, दूसर सुखी घर कछु माया। आप जिस घर में रहते हैं, यहाँ माया से तात्पर्य धन से है। आपके पास धन होना चाहिए। और धन कैसे आप प्राप्त करेंगे, इस संबंध में मैंने पहले कई बार बताया हूँ। और इसके बाद जो परिवार है, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, तो तीसर सुखी पतिव्रता नारी और पुरुष सदाचारी। पुरुष सदाचारी हो, यह नहीं कि एक पत्नी को है ही है और 10 गो पत्नी को ताक झांक कर रहा है, तो वहाँ वो पत्नी को सुखी नहीं हो सकती उसकी पत्नी। या पति ठीक ठाक है, पत्नी एक पति है ये है, दूसरे पति लोगों से संपर्क करती है, शारीरिक संबंध बनाती है, तो वहाँ भी कलह हो जाएगा, सुखी नहीं रह सकता। इसलिए तीसर सुखी पतिव्रता नारी और पुरुष सदाचारी। पुरुष जो है सदाचारी होना चाहिए और पत्नी को पतिव्रता होनी चाहिए। चौथा सुखी पुत्र आज्ञाकारी। जो पुत्र है, पुत्री है, वह आपके आज्ञा के अनुसार चले। यह नहीं कि आप कह रहे हैं अच्छे मार्ग का अनुसरण करने के लिए और वह कुमार्गामी हो जाए, वह गलत रास्ता पकड़ ले। फिर भी गलत रास्ता पकड़ेंगे तो आप सुखी नहीं रह सकते। इसलिए ये सुखी जीवन के इतना रहस्य है, ये चीज़ आपको आवश्यक है। सुखी जीवन आपका तब सुखी जीवन होगा। अब मैं आपके आज का जो विषय है वह है कि आपका यह शरीर निरोग कैसे होगा, आपका शरीर रोग रहित कैसे रहेगा। तभी तो आप कोई भी काम कर सकते, अर्थार्जन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं।
तो कोई भी काम करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना परम आवश्यक है। तो आपका शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, आपका इस संबंध में आज मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जिस पर ध्यान देने योग्य है। आप देंगे ध्यान तो आपका शरीर निरोग रहेगा। जैसा कि आप सब कोई अभी बहुत जोर से जिसका प्रचार प्रसार हो रहा है, योग और आयुर्वेद। योग करिए, योग से बहुत सारे बीमारियां दूर होती है, स्नायु सक्रिय होती है, सेल जागृत होता है, उससे आपके शरीर के ह्यूमैनिटी पावर बढ़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के कारण आपके शरीर निरोग रहता है, पेट साफ रहता है, कफ नहीं आता है, जोर में दर्द नहीं आता। इसलिए पहला योग कर सकते हैं। योग में कोई आपको पैसा नहीं लगेगा, इसलिए योग करो। सुबह शाम, सुबह खाली पेट थोड़ा सा योग करिए। उसके बाद आयुर्वेद का नंबर आता है। अब मान लिया योग से जो चीज़ ठीक नहीं हुआ, रोग बढ़ गया, हल्का नहीं है, ज़्यादा हो गया शरीर, तो आयुर्वेद का सहारा लीजिए। क्योंकि एलोपैथ केमिकल जो रसायन है वो आपके शरीर में नए नए रोगों को पैदा करता है, बहुत सारे रोग। अब मान लो कि आप डायबिटीज़ की दवा खा रहे हो और फिर आप ब्लड प्रेशर की दवा खाने, तो दोनों का केमिकल रिएक्शन होगा। उसी समय बुखार की दवा खाया, उसका केमिकल रिएक्शन होगा। उसी समय आप पेट खराब हो गया, उसका दवाई खाया, उसका केमिकल रिएक्शन हो। आज जो प्रायः डॉक्टरों की मानसिकता बनी हुई है वह यह कि हायर एंटीबायोटिक देता है, कोई भी रोग हुआ हायर एंटीबायोटिक ठोक दिया। अब उससे क्या हुआ कि आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह दिनों दिन दवाई पर आधारित हो गया। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह घट जाती है और कुछ दिन के बाद आपको एंटीबायोटिक दवा भी काम नहीं करने लगता है। बहुत सारे लोग को अभी भी काम नहीं कर रहा है। क्या है? बहुत एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में पहुंच चुका है, तो वह शरीर अभ्यस्त हो जाता है और उसका साइड इफेक्ट अनेक प्रकार का हो रहा है। तो मैं सबों से निवेदन करना चाहूँगा, ऐसी बात नहीं है कि एलोपैथ का सहारा नहीं लिया जाए, क्योंकि इमरजेंसी में एलोपैथ जरूरी है, लेकिन पहले आप कोशिश करें कि योग करें, उसके बाद कोशिश करें कि आयुर्वेद से आपका शरीर स्वस्थ हो। यदि आयुर्वेद से आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आपका जीवन लंबे काल तक चलेगा। और आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ दिनचर्या है। सवेरे उठना, टहलना, शौच से पहले पानी सुसुम पी लेना, या जो पानी, ताज़ा पानी भी पी सकते हैं। तांबा के बर्तन में पानी ढक करके रखे, रात में सुबह पी ले, फायदा करेगा। तब शौच वगैरह जाए। मुंह का जो लार है वह पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, वो पचाता है। आज बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं, थूक फेंकते रहते हैं, तो लार तो बाहर चला जाता है और उसका जो निकोटीन है वह आपके खैनी का जो निकोटीन है वह आपका जहर अंदर जाता है। आप सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, तो इस सब से परहेज करो। दूसरी बात यह कि भोजन उतना ही करें जितना कि आपका शरीर ठीक से पचाता हो। लीवर एक मशीन है। जैसे आप आटा पीसने के लिए जाते हो, देखो ज़्यादा गेहूँ गिराने लगो
चक्की बैठ जाएगी। वह उतने मात्रा पर वह गेहूं को गिराता है कि जितना वह चक्की पीसता है। ठीक वही प्रक्रिया आप उतना ही भोजन दो जितना कि यह लीवर आपका पचा सके। आप ज़्यादा दोगे तो वह पचाएगा नहीं, और वही अजीर्ण भोजन जो है, कहा है अजीर्ण भोजनम विषम, अजीर्ण भोजन जो है विष के तुल्य होता है। तो अधिक भोजन नहीं करो, और भूख ना लगी तब ना करो। आज लोग, बहुत सारे लोग क्या है, भूख नहीं भी लगती है, खाते रहता है बकरी की तरह। अरे खाने का कोई सिस्टम है। आपका शरीर जब पचा देता है अन्न को तो खाइए। बहुत खाने की जरूरत नहीं, शरीर में जितना कैलोरी चाहिए उतना आप भोजन सात्विक और सुपाच्य भोजन लीजिए। खांसी हो जाना, सर्दी हो जाना, खांसी सर्दी जुकाम आम रोग हर एक आदमी। अब सर्दी बुखार हो गया, खांसी आ गई, अब जा कर के आप दवाई ले लेते हो एलोपैथिक। अब एलोपैथ पर आप आधारित हो गए हो। आप एलोपैथ मत जाइए ना। सबसे पहले यदि आपको खांसी हो गई, बुखार हो गया है, कुछ इस तरह का आपके शरीर में तकलीफ है, तो काढ़ा बनाइए। क्या काढ़ा बनाएंगे? तुलसी है, पीपल है, मरीच है, हल्दी है, आदि है, या सूंठ होता है, सिंगरहार के पत्ती मिल जाएगी, गुरुच आप दे सकते हैं। इन सब को खौला दीजिए। कम से कम आधा पानी तो जला ही दीजिए। यदि 3 भाग जल जाता तो और अच्छा, क्वथ बन जाएगा। तो आधा पानी जला दीजिए और उसका काढ़ा 2-4 दिन पीजिए। बाकस कहते हैं, बाकस जिसे आप अरुषा कहते हैं, तो अरुषा के पत्ता, सिंगरहार के पत्ता, तुलसी के पत्ता, मरीच, सूंठ, पीपल, इतना इतना लंबा लंबा पीपल होता है, उसको आप दे दीजिए और उसका काढ़ा बनाकर पीजिए। देखिए सर्दी बुखार खांसी सब ठीक हो जाएगा। यदि पुराना बुखार है, नहीं छूटता है, तो आप खांसी में भी फायदा करेगा। कटकरेजा जो आपका जंगल में रहता, कांटा कांटा होता है और गोल गोल गुल्ली की तरह होता है, उसको फोड़ दीजिए। उसका भीतर की जो सफ़ेद मिग्गी है उसको निकाल लीजिए, और निकाल करके उसको 3 भाग कर दीजिए, 3 हिस्सा, और 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा वही पीपल मिला दीजिए, और आधा मिग्गी को थोड़ा गर्म कर दीजिए, आधा को कच्चा रखिए, और उसको 3 भाग करके 1 भाग उसमें पीपल मिला करके कूट दीजिए महीन से इमाम दास्ता में, और कूट करके शहद मिला करके मटर से बराबर थोड़ा सा बड़ा गोली बना लीजिए। 2 गोली सुबह शाम पानी के साथ लीजिए। देखिए पुराना से पुराना बुखार जो नहीं टूटता है वो टूट जाएगा, खांसी ठीक हो जाएगी। नीम आपके पिछवाड़े में है, नीम के जड़ के नीचे जो मिट्टी के नीचे का छाल ले लीजिए और उस छाल को साफ कर लीजिए। साफ करके सील पर पीस लीजिए। पीस करके उसको कपड़ा से निचोड़ करके जितना रस होगा उतना ही उसमें शहद मिला दीजिए और मिला करके गर्म कर दीजिए। सुबह शाम 3 दिन पीजिए। देखिए कैसा पुराना से पुराना बुखार होगा, ठीक हो जाएगा। वो सस्ती बताता हूँ दवाई, फिटकिरी सबके घर में है, बाजार में से मिल लेगा, 2 टका 4 टका का फिटकिरी मिल जाएगी। उसको तावा पर रख दीजिए। तावा पर रखने के बाद वो गर्म होकर के पिघल जाएगा। पिघलेगा तो पिघलने दीजिए। जब वह लावा होने लगेगा, फूटने लगेगा, तो उसको उल्टा पुल्टा करके, जले नहीं, सफ़ेद सफ़ेद लावा फोड़ लीजिए और उसको पाउडर बना लीजिए। और जितना मिश्री, जितना फिटकरी का भस्म हो उतना ही मिश्री का भस्म पाउडर मिला करके दोनों मिला दीजिए
और ताज़ा पानी से भी ले सकते हैं, गर्म पानी से भी ले सकते हैं। आप सुबह शाम 2 दिन 3 दिन लीजिए, देखिए खांसी भी ठीक हो जाएगी, बुखार भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैं कुछ शास्त्रीय दवाई भी और बता रहा हूँ। सर्वज्वर लोह होता है, बाजार में मिलेगा आयुर्वेद में, उसको लीजिए। महासुदर्शन चूर्ण है, वो लीजिए। तो जूड़ी ताप है, वो लीजिए यदि मलेरिया जैसा बुखार ज़्यादा लग के आता है तो इस तरह से कई बीमारियों के रोगों का जो है इस तरह से उपचार आप घर बैठे कर सकते हैं। अब कहेंगे किसी भाई को मान लिया जाए कि घुटने में दर्द है, जोड़ में, आज बहुत सारा जोड़ का दर्द से लोग परेशान है। तो जोड़ के दर्द के परेशान है तो आप यह निश्चित जानिए कि आपके शरीर में कैल्शियम का कमी है। पहला कारण जो लोग जल्दी बताता नहीं है, डॉक्टर लोग भी नहीं बताएगा, कैल्शियम का गोली आपको देगा लेकिन आपको बताएगा नहीं कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। वह कैल्शियम जो है हड्डी को मजबूत करता है। तो कैल्शियम की कमी, तो आप कैल्शियम की